बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज मेरा ये दिल चाह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मफ़ाहीम आपको समझ आ गए, कुछ बातें आपको समझ आई इल्म तजवीद की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कुरान पाक के मौजू की तरफ। कुरान पाक का मौजू है हुरूफ़े कुरआनी, अलीफ से लेकर या तक 29 हरफ। ये 29 हरफ ये मजमुआ है पूरे कुरान का, ये मौजू है कुरान का। इसको हुरूफ़े तहज्जी कहते हैं। तहज्जी हिजा से बना है। हिजा का माना होता है जोड़ करना, इन्हीं लफ्ज़ों से जोड़ होता है। आप देखें कुरान पाक को देखें, सायाकूलू है, अब सीन भी हुरूफ़े तहज्जी में है, या भी हुरूफ़े तहज्जी में है, काफ भी हुरूफ़े तहज्जी में है, वाओ भी हुरूफ़े तहज्जी में है। पूरे कुरान पाक को आप देखें, वो 29 हुरूफ ही हैं जिनको आपस में मिलाया जाता है, जोड़ किए जाते हैं। और इब्तदा में अगर बच्चे को जोड़ अच्छे तरीके से आते हों तो यकीनन वो पूरा कुरान पढ़ने में आसानी हो जाती है। लेकिन अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि हमारे लोग जोड़ की तरफ तवज्जो नहीं करते। ना तो सबसे पहली बात है तलफ़्फ़ुज़ की तरफ तवज्जो की जाती है, और जब तलफ़्फ़ुज़ में वो बच्चे पढ़ते हैं अलिफ बे ते से जीम हे खे, तो हम कहते हैं ठीक है, बच्चे को अलिफ बे ते का पता चल गया। लेकिन एक सवाल है, आज हमारे देहातों में, गाँव में बैठ के लोग जो बातें करते हैं ना कि मस्जिद में कुछ नहीं होता, कारी साहब का कुरान पढ़ना भी कुछ नहीं है, हम भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। मैं बूढ़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूँ, पूरे कुरान पाक में आप बड़ी या निकाल के दिखाएं। ये जो या ऐसे होती है ना, लंबी या, ये पूरे कुरान पाक में निकाल के दिखाएं। ये अरबी में या ये पढ़ी नहीं जाती, ये उर्दू में पढ़ी जाती है। जैसे है, ये या उर्दू में पढ़ी जाती है, अरबी में ये या का तसव्वुर नहीं होता। तो अगर आप बे पढ़ेंगे बे, तो इसमें तो बड़ी या आ रही है, जबकि अरबी में बड़ी या का तसव्वुर नहीं है। इसका पढ़ने का आज मेरा दिल ये चाह रहा है कि इसके पढ़ने का अंदाज, उससे पहले ये आपने अपने जहन में रखना है कि हुरूफ़े तहज्जी में 29 हरफों में 7 हरफ ऐसे हैं, 7 हरफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, जिनको बारीक पढ़ना गुनाह है। बाज़े मकाम पे उनका माना भी बदल जाता है, लिहाजा उनको मोटा ही पढ़ना है। हर हालत में वो मोटे पढ़े जाएंगे। उनको हुरूफ़े मुस्तालिया कहा जाता है। मुस्तालिया, इस्तिअला का माना होता है बुलंदी चाहना। वो हुरूफ जिनकी अदायगी में ज़ुबान ऊपर को बुलंदी चाहती है, यानी ये समझ लें, ये अंदाज़ होता है ज़ुबान का कि दरमियान और साइडें उसकी ऊपर जबड़े की तरफ उठती हैं। तो वो हुरूफ कौन से हैं, मैं पहले तारफ़ करवा दूँ। वो लफ्ज़ है खौ। इसमें आप अदायगी करते हुए देखें कि खौ, ज़ुबान ये चाहती है कि मैं ऊपर तालू की तरफ लगूं। उसके बाद है गईन, गौ, गी, गू। उसके बाद तीसरा हरफ है कौफ, ये मोटा कौफ है। कल्बुन, इसका माना है दिल। और ये देखिए, अगर इसी को छोटे काफ के साथ पढ़ेंगे तो कल्ब का माना होता है कुत्ता। ये कायद आज़म वाला काफ है, जो कायद के शुरू में काफ आता है ना, 2 नुक्तों वाला, जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, ये मोटा काफ होता है, इसको मोटा ही पढ़ना होता है। ये जो किताब के शुरू में काफ आता है ना, ये बारीक होता है, इसको बारीक पढ़ना होता है, का, की, कु। लेकिन वो जो 2 नुक्तों वाला काफ है ना, वो मोटा होता है, कौ, की, कु, कौफ। ये है पढ़ने का तरीका काफ का। ये 3 हरफ हमारे मोटे हो गए। इनसे भी 4 अगले जो हरफ हैं वो इनसे ज्यादा मोटे पड़े जाते हैं। वो कौन से हैं? सौद, बौद, पौ, वो। ये 4 हुरूफ वो हैं जिनको मुस्तालिया मुतबिका कहा जाता है। ये हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं। ये 7 हरफों का हमने तवज्जो रखनी है, ध्यान रखना है। अब मैं शुरू करने लगा हूं। सबसे पहला लफ्ज़ है अलिफ। अलिफ खाली होता है, इसके ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है।
और जब ये खाली पढ़ेंगे तो उस वक़्त ये अलिफ पढ़ा जाएगा। हुरूफ मुक़त्ताआत में होगा तो ये अलिफ ही पढ़ा जाएगा, लेकिन जब ये दरमियान में आएगा तो फिर ये अली मद्दा बन के आएगा। अली मद्दा तब होता है जब इससे पहले ज़बर हो, जैसे बा ज़बर अलिफ, बा ता। अब ये अलिफ माँ कबल के ताबे होकर पढ़ा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अलिफ, उसके बाद अब बा। ये बा बारीक है, इसकी आवाज़ भी बारीक हो, चूँकि ज़बर की अदायगी मैं पहले बता चुका हूँ। अगर पहले असबाक आपने पढ़े हैं, सुने हैं, तो फिर आपको ये अदायगी का भी पता चल जाएगा। इसके लिए मैं बड़ी माजरत से गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को देखें और इनके पहले असबाक को अच्छे तरीके से याद करें, तो फिर आपको इसकी अदायगी समझ में आएगी। दूसरा लफ्ज़ है बा। चूँकि बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को फ़तह कहते हैं। फ़तह की अदायगी में मुँह और आवाज़ साफ खुल जाते हैं। बा ता सा जीम। चूँकि जीम के नीचे हम ज़ेर पढ़ रहे हैं, ज़ेर की अदायगी में होंठ भी झुकेंगे, आवाज़ भी झुकेगी। जीम हा खा। चूँकि ये खा मोटा है, इस वजह से मैं मोटा ही पढ़ रहा हूँ। उसके बाद है दाल राल। ये भी बहुत बड़ी गलती है। हमारे कुरान पाक पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं अल्लाह जीना। ये जी नहीं है, ये राल का मखरज है। ज़ुबान की नोक सनाया उलिया, ये ऊपर जो दांत हैं उनके अंदर वाले हिस्से से मिलेगी तो राल निकलेगा। इसको पढ़ना है राल। दांत बंद नहीं करने, बंद करेंगे तो सीटी पैदा होगी। 29 हरफों में सिर्फ 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनकी अदायगी में दांत आपस में ऐसे बंद होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। सौद जा सीन। इसके अलावा कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसकी अदायगी में दांत ऐसे बंद हो। राल। उसके बाद है जी रा। ये रा के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो, ये रा मोटी होती है। ये बाद में इंशाअल्लाह इसका सबक आएगा। रा। उसके बाद है ज़ा। ये दांत सीधे बंद हो। ये नहीं है कि ऊपर वाला दांत नीचे के दांत के ऊपर चढ़ा हो तो फिर आवाज़ ठीक नहीं होगी। उसकी मैं मिसाल देने लगा हूँ। एक पढ़ना है ज़ा, इसमें सीटी नहीं आई, जबकि सौद जा सीन में एक सिफत पाई जाती है सीटी, सफ़ीर, वो लाजमी है। तो इसके पढ़ने का तरीका यह है कि दोनों दांत आपस में ऐसे सीधे मिले। जा। उसके बाद है सीन। इसको अच्छे तरीके से, चूंकि ज़ेर है, इसको बारीक पढ़ना है। उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उसकी आवाज़ मुंह में फैलती है, मुंह भर जाता है। शीन सौद बौद तो आइन। ये या से पहले आइन में ज़बर है तो इसको याए लीन कहते हैं। यह अभी सबक पढ़ा नहीं है लेकिन इशारा देने लगा हूँ, ये नरमी से पढ़ना है। आइन गैन। अब ये जो लफ्ज़ मैं अब पढ़ने लगा हूँ ये बिल्कुल नरम है, फिसल के अदा होता है। इसका मखरज है ऊपर के दांत और नीचे का होंठ। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है फा, नरमी के साथ। उसके बाद कौफ, तो दूसरा काफ जो है वो बारीक है। काफ लाम मीम नून वाओ। अब ये वाओ का लफ्ज़ पढ़ते हुए कुछ लोग पढ़ देते हैं वाओ, होंठ गोल नहीं करते, जबकि इसकी अदायगी में होंठों का साइडें मिल जाएंगी, दरमियान खुला रहेगा। वाओ हा हमजा या। अब ये जो पहली या है ना, छोटी या, यही अरबी में इस्तेमाल होती है, दूसरी या अरबी में इस्तेमाल नहीं होती। ये जो हा है ना, इसको हाथी वाली हा कहते हैं। और पहले हमने हा पढ़ी है वो हलवाई वाली है, हलक वाली हा है, उसकी आवाज़ और होती है, इसकी आवाज़ और होती है। अल्लाह ताला हम सबको ये अच्छे तरीके से, और ये भी नाजरीन
इस बात की तरफ आपने तवज्जो देनी है। अगर ये 29 हरफ कुरान पाक के हमारे दुरुस्त हो गए तो समझ लेना हमारी बुनियाद ठीक होगी। जब बुनियाद दुरुस्त हो जाएगी तो इंशाअल्लाह कल का सबक हमारा इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश को लगा के हम उसकी अदायगी करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।